हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं राजस्थान फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन के बारे में। राजस्थान से यदि बच्चों आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके एडमिशन फॉर्म कब आएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और फार्मेसी में डी फार्मा और बी फार्मा, डिप्लोमा और डिग्री दोनों में क्या फ़र्क है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी, एडमिशन डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे होगा या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, उसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है, कॉलेजों में फीस क्या लगती है, फार्मेसी कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती भी है या नहीं, और फार्मेसी कोर्स करना अच्छा है भी या नहीं, इस पर मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा। अगर ये वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि वास्तव में एक अच्छी जानकारी सर ने दी है तो आप आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करना। देखिएगा प्यारे बच्चों, फार्मेसी ये भी एक मेडिकल का ही फील्ड है, हॉस्पिटल का ही फील्ड है। हम ये कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में ज़्यादातर कोर्सेज बच्चों अच्छे ही होते हैं। ये वो फील्ड है जहाँ रोज़गार काफ़ी अच्छे हैं कंपेरिजन टू बीए, बीएससी, बीकॉम, उनके कंपैरिजन में ये कोर्स तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फार्मेसी के अंदर दो तरह के कोर्सेज हैं। एक तो है डी फार्मा, जिसे हम डिप्लोमा फार्मेसी बोलते हैं, यह तो है डिप्लोमा। और डिप्लोमा जो कोर्स होता है बच्चों वो 2 वर्ष का होता है, तो ये 2 ईयर कोर्स है ना। और एक है बी फार्मा, ये बैचलर कोर्स है। बैचलर का मतलब है ये डिग्री कोर्स है। ये कैसा कोर्स है? डिग्री कोर्स है। और डिग्री कोर्स होता है बच्चों 4 ईयर का। ये 4 ईयर का कोर्स है जो कि 4 साल में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये दोनों ही कोर्स में समानता क्या है? समानता ये है कि ये भी 12th बायो और मैथ दोनों कैटेगरी के बच्चे कर सकते हैं, और ये कोर्स भी आपका बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं और मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स केवल बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है, मैथ के बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी, इन कोर्स में लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी, है ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन फ़र्क इतना है कि डी फार्मा डिप्लोमा है और बी फार्मा डिग्री है। इसका मतलब ये समझ लो कि कुछ सरकार की ऐसी भर्तियां आती है बेटा जो केवल डिग्री के लिए आती है। डिग्री के लिए वैकेंसियां ज़्यादा है, डिग्री के लिए जॉब ज़्यादा है, और डिप्लोमा के लिए थोड़े जॉब कम है कि नहीं। तो ये बड़ी बात है। बाकी अगर किसी को जो है अपनी डिप्लोमा करने के बाद कोई मेडिकल में जॉब करनी है, अपना मेडिकल खोलना है, मेडिकल पे कहीं डिप्लोमा लगाना है, तो फिर ये चल जाएगा। फार्मासिस्ट की भर्तियां भी आती है, उसमें ये चल जाएगा। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना है तो फिर डिग्री ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए बच्चों, ये तो पहली बात है जो हो गई। अब मैं बात करूँगा कि राजस्थान के अंदर अगर आप डी या बी फार्मा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके 12वीं के अंदर या तो मैथ होना चाहिए या बायो होना चाहिए, पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। दूसरी बड़ी बात है एज लिमिट। आपकी बच्चों मिनिमम एज जो है वो 17 होनी चाहिए, या मैक्सिमम एज की लिमिट कुछ भी नहीं है। 35 वाला, 40 वाला, 45 वाला कोई भी डी फार्मा कर सकता है। तो मिनिमम जो एज है वो 17 है। मतलब ये आप समझ लो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है या इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 2024 वाला। 2024 का जो फॉर्म है ये भरने के लिए बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम होनी चाहिए,
आप 2025 के लिए अप्लाई करोगे अगले साल, तो फिर डेट ऑफ बर्थ 2008 या इससे कम होनी चाहिए, इस तरह से। हाँ, अब बच्चों एडमिशन का क्या प्रोसीजर है भाई। राजस्थान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से एडमिशन होता है। राजस्थान से अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं या बी फार्मा करना चाहते हैं, तो राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि प्रवेश परीक्षा होती है। राजस्थान में आपको पहले प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, और उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। थोड़े कम नंबर आएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बहुत कम आएंगे तो फिर ढंग का प्राइवेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं, बहुत कम है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करने के लिए आपको बच्चों क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम। पहले क्या होता था, डायरेक्ट एडमिशन होता था, अब डायरेक्ट एडमिशन बंद कर दिया है ना। अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता फार्मेसी में, आपको एग्जाम ही देना पड़ता है ना। एग्जाम दे करके ही फिर आपका जो है मेरे दोस्तों सिलेक्शन होगा। ओके, तो हम सीधा चलते हैं कि अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये बच्चों पैटर्न रहेगा, डी फार्मा और बी फार्मा में फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 50-50। टोटल आपके क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा, 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। और कितने नंबर का एग्जाम होगा बेटा, तो ये आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस आपका जो रहेगा वो 11वीं 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आपका 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, बिल्कुल जी, तो ये बड़ी बात है। अब देखिएगा, पेपर बच्चों आपका OMR सीट पे होगा, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात, कई बार ऑनलाइन भी एग्जाम करा देते हैं CBT बेस, भले ये एग्जाम OMR सीट पे हो या ऑनलाइन हो, क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल पेपर होता है ना। 2 घंटे का एग्जाम लगता है बच्चों आपका, और काफी इजी पेपर आता है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, ठीक है ना भाई। बिल्कुल, पेपर मैं आपको दिखा भी देता हूं। और इस बार जो सिलेबस रहेगा ना, वो रिड्यूस सिलेबस रहेगा। पता ही है आपको, NCERT ने सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया है, तो रिड्यूस सिलेबस रहेगा। अब पेपर का जो मीडियम रहता है ना बेटा, वो इंग्लिश रहता है, पेपर इंग्लिश मीडियम में आता है। ये एक दिक्कत वाली बात है, पेपर हम चाहते हैं दोनों मीडियम में होना चाहिए। इस बार हमने प्रयास किया है, देखो बच्चों, फिर भी एक बार आप बाईलिंगुअल पढ़ते रहना, है ना। हाँ, पिछले साल पेपर बिल्कुल इंग्लिश में हुआ था, ये आपके सामने है पेपर 2023 वाला। ये 2023 में क्वेश्चन इस टाइप के आए थे। ये पेपर आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, है ना। जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में, हम उसी लेवल की फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमने एक ऑनलाइन बैच बना रखा है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। इस बैच के अंदर प्रॉपर हम लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को ऑनलाइन फार्मेसी की तैयारी करवाते हैं, है ना। फार्मेसी की, पैरामेडिकल की, नर्सिंग की। तो कोई भी बच्चा अगर विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ के पढ़ता है तो उसे टॉप का कॉलेज, बढ़िया कॉलेज, जयपुर जैसी सिटी का, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के अच्छे कॉलेज जो है हम दिलाते हैं। इसके लिए आपको विजय टीम से बात करनी है या ऐप में जाके बैच ज्वाइन करना है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट ये है कि सर कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट कौन से हैं और प्राइवेट कौन से हैं। देखो बेटा, अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो फार्मेसी में अब आज के टाइम, क्योंकि फार्मेसी में कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ कॉलेज तो बच्चों एक एक रूम में चलते हैं, अब क्या ही कहें, ठीक है ना। बोलने में शर्मिंदगी होती है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने इस तरह से मान्यता बांट दी है कि 2-2 रूम में, 4-4 रूम में स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं, है ना। वहाँ कोई स्कूल चल रही है, वहाँ ही कॉलेज चल रहे हैं। तो इसलिए फार्मेसी को फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करना चाहिए, रेगुलर जाके करते हैं मगर बच्चे तो गवर्नमेंट भर्तियां काफ़ी निकलती है, अलग अलग बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उनकी जॉब निकलती है ना।
तो सिस्टमेटिक अगर कोई बच्चा कोर्स करता है तो आराम से उसका गवर्नमेंट जॉब या अच्छा एक कंपनी में पैकेज सेट हो जाता है। अच्छा फील्ड है, बढ़िया फील्ड है, ठीक है ना। कॉलेज बहुत हो गए हैं, लेकिन आपको तो बच्चों अच्छे कॉलेज में फार्मेसी करना है। पहले एग्जाम दे दो, एग्जाम के बाद जो टॉप के कॉलेज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। टॉप सिटी के कॉलेजों में आपको जाना है। देखो बेटा, लगभग अब राजस्थान में फार्मेसी के 350 कॉलेज है, लगभग 350 कॉलेज है। कितने हैं? 350 कॉलेज है फार्मेसी के आज की डेट में। 10-20 कम ज्यादा होते रहते हैं, कुछ की मान्यता हटती है, कुछ नहीं आती है। आप 300 तो मान के चलो, इतने तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, अब गवर्नमेंट का कॉलेज केवल एक है। कौन सा है? SMS कॉलेज जयपुर। SMS कॉलेज जयपुर, ये एक ही गवर्नमेंट का कॉलेज है, और इसमें भी केवल डी फार्मा कोर्स होता है। ये भी डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं। क्लियर? तो लगभग 350 कॉलेज हैं। इन 350 कॉलेज में ज्यादातर जो कॉलेज है बेटा वो डी फार्मा के है। डी फार्मा के कॉलेज ज्यादा है। आप यूं समझ लो कि 300 कॉलेज है डी फार्मा के, जबकि इनमें से बी फार्मा वाले कॉलेज तो कम ही है। बी फार्मा वाले लगभग 150 कॉलेज होंगे, ठीक है। डिग्री के कॉलेज कम है, डिप्लोमा के ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई? कुछ कॉलेजों में तो डिग्री डिप्लोमा दोनों है, कुछ में केवल डिग्री है, और कुछ ऐसे भी है जिसमें केवल डिप्लोमा है। क्लियर बात है? ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट की, तो ज्यादातर प्राइवेट ही कॉलेज है, सीधी सी बात है। अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या बी फार्मा में एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होगा और डी फार्मा में एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होगा क्या? नहीं जी बच्चों, इन दोनों में एडमिशन के लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। पहले बच्चों एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, RUHS यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर बच्चों आपको डी और बी दोनों पे सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो एक पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो कोर्स करना है उस पे सेलेक्ट कर लो, है ना। बिल्कुल जी। फिर आप फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद इन दोनों के लिए एक साथ ही एग्जाम होगा, अलग अलग पेपर नहीं होता है, दोनों का पेपर एक साथ ही आता है। देखो आप इस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मतलब देखो आप खुद ही, B/D फार्मा, तो एक ही पेपर होगा। लेकिन जब काउंसलिंग होती है ना बच्चों, तो काउंसलिंग होती है एग्जाम होने के बाद में, तो काउंसलिंग के टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। वहाँ डी वाले अपने डी फार्मा भरेंगे, बी फार्मा जिनको करना है वो अपने कॉलेज भरेंगे, और उसके आधार पे आगे मेरिट बन जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। अब अगला पॉइंट ये है कि सर 12th में कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए? बच्चों 12th में आप केवल पास होने चाहिए। अगर आपके 40% है तो भी आप फार्मेसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट यह है कि सर किसी ने अगर NIOS बोर्ड से भी जो है 12th की है, किसी ने CBSE बोर्ड से की होगी, किसी ने अदर स्टेट से की है, तो क्या वो भी राजस्थान में फार्मेसी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओके। अब अगला पॉइंट है, क्या सर अदर स्टेट के बच्चे, यूपी, बिहार, MP, हरियाणा के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS की वेबसाइट पर जाकर के पहले फार्मा का जब भी ऑनलाइन फॉर्म निकलता है तब फॉर्म भरना है। फिर बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी, उस डेट को एग्जाम देना है, और फिर आपको काउंसलिंग करानी है। आप राजस्थान के कॉलेजों में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ओके। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना। देखो ना डोमिसाइल क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है ना, ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के बच्चे भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी राजस्थान के बच्चों को मिलती है। अब है एप्लीकेशन फीस। ऑनलाइन जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? तो देखो फॉर्म की फीस SC ST के लिए 900 रुपये लगेगी, जबकि बाकी जो कैटेगरी है
जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, इनके लिए 1800 रुपये फीस है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉरम की फीस 1800 और एससी और एसटी के लिए फॉरम की फीस 900 रुपये। ओके, अब फॉरम कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा? तो बेटा फॉरम जो है आपका जो फॉर्म है वो बच्चों राजस्थान के अंदर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी RUHS, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भरा जाएगा। वेबसाइट है RUHSraj.org, ये वेबसाइट है www.ruhsraj.org, ये वेबसाइट है। मैंने बैकग्राउंड में ओपन भी कर रखी है ये वेबसाइट, देखो आप RUHSraj.org, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करके ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा एडमिशन 2024-25, इस तरह से आगे यहाँ फॉर्म आते हैं। यहाँ फिर किस कोर्स का फॉर्म आप भरना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, है ना। फिर यहाँ फॉर्म फिल का ऑप्शन दिखेगा, है ना, प्रिंट फॉर्म, फिल फॉर्म, ऐसे करके यहीं पे पूरी इंफॉर्मेशन बुकलेट है, यहीं पे पूरा पेपर का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे आता है ना। बिल्कुल जी, तो ये पूरी डिटेल है बच्चों। वैसे 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इस एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बिल्कुल, तो वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी। वैसे बच्चों बी और डी फार्मा करने के बाद जॉब बहुत है, जॉब की कमी नहीं है। आप सेल्स फील्ड में जा सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं बच्चों, वैकेंसी निकलती रहती है, ऑल ओवर इंडिया में भर्ती निकलती है ना। बहुत सारे जॉब है भाई, जॉब की कोई कमी नहीं है। जैसे कि रेलवे हॉस्पिटल में निकलती है, एम्स में निकलती है, ESI में निकलती है, आर्मी हॉस्पिटल में निकलती है, फार्मासिस्ट की NHM की वैकेंसियाँ आती रहती है, फार्मा इंडस्ट्री में आती है प्रोडक्शन के अंदर, है ना। टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो आप, फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, है ना। बिल्कुल जी, तो फील्ड मेरे दोस्तों अच्छा फील्ड है ये, एक तरह से ड्रग्स इंस्पेक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हो, है ना। फार्मा को विजिलेंस ऑफिसर बन सकते हो आप, मार्केटिंग में जा सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, है ना। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है ना। आप फॉरेन में जाके जॉब कर सकते हो, एब्रोड कंट्री के अंदर। तो बच्चों ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब कॉलेज में फीस क्या लगती है वो भी देख लो बच्चों। फार्मेसी के कॉलेज की अगर मैं फीस की बात करूं तो बी फार्मा का गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं राजस्थान में, तो ये कट करते हैं। बी फार्मा का जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें बच्चों 1 लाख रुपए आपकी फीस लगती है पर ईयर, और ये 4 वर्ष का कोर्स है ना। बी फार्मा जो है डिग्री कोर्स 4 वर्ष का है, तो 4 साल तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे फीस लगेगी आपकी, और लगभग आपकी 7,500 रुपये कौशल मनी है, तो 1 लाख और 10,000 फीस है आपकी। डिप्लोमा फार्मेसी की एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है SMS, अगर आपको SMS कॉलेज मिल जाता है जयपुर वाला तो 15,000 रुपये पर ईयर फीस लगेगी, और 3,000 रुपये कौशल मनी है, तो 18,000, आप 20,000 मान सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 1 साल का खर्चा है 20,000 का, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है बेटा उसमें 1 साल की जो फीस लगती है वो लगभग 70,000 रुपये लगती है डिप्लोमा फार्मेसी की। कितनी बेटा? 70,000 रुपीज। ओके, बिल्कुल जी, तो ये फीस मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम है। अब बात यह है कि एडमिशन फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा। एडमिशन फॉर्म आएगा बेटा जून के अंदर। फॉर्म कब आएगा आपका? जून में। मई लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है जून के फर्स्ट वीक में एडमिशन फॉर्म आएंगे। और अब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? एंट्रेंस एग्जाम बच्चों अगस्त में होने के चांस है। कब? अगस्त में एंट्रेंस एग्जाम होने के चांस है, ठीक है ना। तो आप जुड़िए विजय एजुकेशन ऐप के साथ और ऑनलाइन फार्मेसी की प्रिपरेशन करिए विजय परिवार के साथ जुड़ के, ठीक है ना। फार्मेसी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर कोई बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आपको विजय एजुकेशन ऐप में BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन चारों की एक कॉम्बो बुक हमने बनाई है, वो आप ऑर्डर कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाईलैंग्वेज बुक्स है ना। और इसके अलावा मैं एक सुझाव आपको और देना चाहता हूं बच्चों, आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आप नर्सिंग फील्ड में जाइए, आप पैरामेडिकल फील्ड में जाइए, ये अच्छे फील्ड है ना। आज का समय बच्चों केवल BA करने का, BSc करने का, STC
और बीएड करने का नहीं है ना। क्योंकि आने वाले फील्ड में बच्चों गवर्नमेंट जॉब अगर कम भी हो जाते हैं तो भी कम से कम ये वो फील्ड है जहाँ बहुत सारे प्राइवेट जॉब है। आप अपना खुद का कम से कम मेडिकल भी करोगे ना तो भी आप बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे, है कि नहीं। आज के टाइम में डी फार्मा का कहीं अगर आप सर्टिफिकेट भी देते हो तो भी महीने के 10,000 रुपये तो वैसे ही देते हैं लोग, है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कोई डाउट रह गया हो ज़रूर पूछिए, मैं और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।